बोलने पर पाप नहीं लगता। कौन कौन स्थान सुनिए। स्त्री सुनर्म विवाहे च विद्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नान्वितम स्यादुगुप्सितम। अगर किसी बेटी का विवाह बिगड़ रहा है, वहां आपको झूठ बोलने पर अगर उस बेटी का विवाह हो जाता है तो वहां आपको पाप नहीं लगेगा। किसी ब्राह्मण और किसी गऊ का प्राण संकट में है अथवा आपका प्राण संकट में है, वहां यदि आपने झूठ बोल दिया तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। जैसे ही संकल्प करने के लिए गए तो करमंडल के अंदर सूक्ष्म रूप धारण करके, क्योंकि शुक्राचार्य जी को सब सिद्धियां मालूम थी, तो लघिमा गरिमा अणिमा सब सिद्धियां मालूम थी, तो एकदम लघु रूप धारण करके सूक्ष्म रूप धारण करके करमंडल के अंदर जा करके बैठ गए। और भगवान समझ गए, भगवान ने कुशा का एक सीख लिया, करमंडल के छेद में डाल दिया। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान जब अपने चरण बढ़ाए तो एक चरण में भगवान का एक चरण बढ़ते बढ़ते सब लोग यही जानते हैं नरक ऊपर है, यमराज की सेमनी पूरी नीचे है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 लोग नीचे हैं। तो भगवान का एक चरण 7 लोग को चीरते फाड़ते नीचे चला गया भगवान का चरण। दूसरा चरण भगवान का भू भुव स्व मह जन तप, सत्यलोक को पार करके ब्रह्मांड तक भगवान का चरण पहुंच गया। दूसरा चरण भगवान का, और ब्रह्मांड के कटा में छिद्र हो गया। छिद्र होने के बाद वहां की जलधारा जब नीचे गिरी तो सत्यलोक के नीचे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी करमंडल लेके तैयार थे। जैसे ही ब्रह्मांड के कटा में जब छिद्र हुआ, छिद्र होने से वहां की जलधार भगवान के चरणों को धुल दिया। और जैसे ही भगवान का चरणोदक, भगवान का जो चरण से होता हुआ जो जल नीचे गिरा तो करमंडलू में धारण कर लिया ब्रह्मा जी ने। वही भगवान का चरणोदक ब्रह्मा जी के कमंडलू से फिर नीचे जब गिरा तो ध्रुव लोक में सप्तर्षि मंडल में, चंद्र मंडल में होता हुआ स्वर्ग मंडल में आ गया। और स्वर्ग मंडल में आकर उसके 4 भाग हुए। ध्यान देना, ये 4 नाम लेने से आप घर में यदि स्नान करें, ये 4 नाम लेकर के तो आपको गंगा स्नान करने का ही पुण्य रोज मिल सकता है। वो 4 नाम क्या है सुनिए। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। ये 4 नाम लेकर के स्नान करने से आपको घर में रहने से ही आपको गंगा स्नान करने का फल मिलेगा।